इसमें सारी मेडिकेशंस कवर करते हैं, जिसमें से एंटीबायोटिक्स रहती हैं, पेन किलर्स रहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज रहते हैं, हेलमेट, कोई भी कैप नहीं पहन सकते। सो करना है कि आपके फॉलिकल्स को वो कैप ना टच कर रही हो। वी विल रिमूव योर बैंडेज आफ्टर द 3rd डे ऑफ योर ट्रांसप्लांट। सो आज आपका ट्रांसप्लांट होता है, 3rd डे पे आप आते हैं, आपका बैंडेज रिमूवल होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आब्रू फ्रॉम एम्फोरिया द सेलिब्रिटी स्किन एंड हेयर क्लिनिक जम्मू। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट केयर आफ्टर यू गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर यू गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन दैट जिस एरिया में आपका ट्रांसप्लांट हुआ है आपने उस एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वाइल यू आर गोइंग यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई भी चीज़ उस एरिया पे टच ना करें जहाँ पे भी आपके फॉलिकल्स लगाए गए हैं। गाड़ी में बैठते वक्त, उतरते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रांसप्लांट करवा के जा रहे हैं, हाउ डू यू स्लीप, स्लीपिंग पैटर्न क्या रहेगा आपका। यू विल मेक अ 45 डिग्री एंगल while sleeping, so you can put 2 pillows behind your head and sleep in a 45 degree angle. आप अपने पैरों के नीचे कोई तकिया नहीं रखेंगे। सर के नीचे 2 तकिए रखने से आपकी जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। दैट इज़ वाई हम आपको एक 45 डिग्री का एंगल बोलते हैं। आप उल्टी तरफ से नहीं सो सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट करके नहीं सो सकते हैं, आपको सिर्फ बिल्कुल सीधा सोना है। इनिशियल 1 वीक बहुत क्रूशल रहता है, उसमें से भी फर्स्ट 3 डेज सबसे क्रूशल रहते हैं, बट आपको ये चीज़ 7 डेज तक कंटिन्यूसली ऐसे ही सोना है। थर्ड इज़ हाइड्रेशन। आपको अपने एरिया को जहाँ पे भी हमने ट्रांसप्लांट किया है उसमें आपने हल्के हाथ से सलाइन आपने स्प्रे करना है और हर 3-3 घंटे में आपने कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहना है, एक्सेप्ट वाइल स्लीपिंग। आप स्लीपिंग के दौरान आपने कोई स्प्रे नहीं करना है। अगर लेट्स से आपका ट्रांसप्लांट 6 बजे कंप्लीट होता है शाम के, तो 9 बजे आप घर में जाके आप हल्के हाथ से अपने रिसीवर एरिया में जहाँ पे भी फॉलिकल्स लगाए गए हैं वहाँ पे आप स्प्रे करेंगे। ऐसे ही आप कंटिन्यूसली पूरे दिन स्प्रे करते रहेंगे नेक्स्ट डे एंड फॉलोइंग डे एक दिन छोड़ के आप 3rd डे आएंगे अपने बैंडेज रिमूवल के लिए क्लिनिक में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ योर मेडिकेशंस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इसमें सारी मेडिकेशंस कवर करते हैं, जिसमें से एंटीबायोटिक्स रहती हैं, पेन किलर्स रहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज रहते हैं और इन्फेक्शन के लिए भी रहता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस ना हो, ये सब इसमें कवर्ड रहते हैं। स्टेरॉइडल मेडिकेशंस भी रहते हैं। सो दिस हेल्प्स कि हमें पोस्ट कोई भी दिक्कत ना आए और हमारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे। Now 5th point, very important point is what foods do we avoid after getting our transplant done. So सबसे important है no smoking, no alcohol and no red meat is supposed to be taken after you get your transplant done. ये सारी चीज़ें हमारी medications के साथ interact करती हैं. So this should be avoided for at least 7 days, straight 7 days जब तक हम अपनी medications ले रहे हैं तब तक हमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है. Now the 6th important thing is headgear. आपने कोई भी हेलमेट, कोई भी कैप नहीं पहन सकते। सर्जिकल कैप भी आप तभी पहनेंगे जब आपको कहीं पब्लिक अवेयरेंस करना है, बाहर जाना है, तब आप बड़े हल्के हाथ से सर्जिकल कैप पहनेंगे जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपके फॉलिकल्स को वो कैप ना टच कर रही हो एंड उस तरीके से आपने ये कैप लगानी है। कंटिन्यूसली आप सर्जिकल कैप भी नहीं पहन सकते, 7-8 आवर्स के लिए नहीं, जस्ट फॉर एन आवर और 2 यू कैन वेयर योर सर्जिकल कैप फॉर परफॉर्मिंग एनी procedure or you are going out, that time you can wear it. Now the 7th important thing is कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना है, पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। इनिशियल 3 days आर क्रूशियल, 7 days इज़ अगेन क्रिटिकल एंड 14 days तक अगर आप प्रिकॉशन लें तो दैट इज़ बेस्ट, बट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन बैक आफ्टर 3 days। बट ये प्रिकॉशंस आपने लेने हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं करना है, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना है। द 8th पॉइंट इज दैट वी विल रिमूव योर बैंडेज आफ्टर द 3rd डे ऑफ योर ट्रांसप्लांट। सो आज आप का ट्रांसप्लांट होता है, 3rd डे पे आप आते हैं, आपका बैंडेज रिमूवल होता है। आफ्टर रिमूविंग योर बैंडेज हम आपके डोनर एरिया को बीटाकाइन से क्लीन करते हैं। देन वी अप्लाई सॉफ्रोमाइसिन ऑन दैट एरिया। आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्रोमाइसिन ऑन दैट एरिया हम आपके रिसीवर एरिया पे हम हल्के हाथ से क्लीन करते हैं उस एरिया को, जिसमें हम फोम बना के, बेबी शैम्पू का फोम बना के वी कीप इट ऑन द रिसीवर एरिया एंड देन वी क्लीन इट विद वाटर। बहुत ही हल्के हाथ से जेंटली वी क्लीन इट विद वाटर एंड देन फॉलोइंग दैट एवरी सेकेंड 1 डे बीच में छोड़ के 1 डे गैप करके आपने घर पे भी वॉश करना है टिल योर 14 डेज। एक दिन छोड़ के एक दिन आपने रोज़ वॉश करना है यूजिंग बेबी शैम्पू। कोई भी बेबी शैम्पू आप ले सकते हैं, फोम बना के अपने
रिसीवर एरिया में लगा के हल्के हाथ से आप उसको वॉश करेंगे। यू हैव टू कीप इट एज दो ये आपके बाल बिल्कुल बेबी हेयर है एंड आपको उस तरीके से अपने बालों को क्लीन करना है। मॉर्निंग इवनिंग आप बीटा काइंड से उस एरिया को पहले क्लीन करेंगे, 2-3 मिनट्स वेट करेंगे। क्लीन करने के बाद आप एक गॉज ले सकते हैं जिसमें आप अपना बीटा काइंड ले सकते हैं सोल्यूशन, और उस एरिया को क्लीन करने के बाद वहाँ पे आप ऑल ओवर सॉफ्ट्रोमाइसिन लगा देंगे। थोड़ा ध्यान में रखें कि जब आप सोने लगे हो उसके एटलीस्ट आप 1 आवर पहले सॉफ्ट्रोमाइसिन लगाएं सो दैट वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपके पिलो पे ना लगे। सो ये आपको एटलीस्ट 7 डेज करना है पोस्ट ट्रांसप्लांट। सो देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड इज दैट इज कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट स्वेलिंग आफ्टर द 3rd डे ऑफ योर ट्रांसप्लांट। समटाइम्स इट गोज डाउन इवन आपके आई से नीचे चली जाती है। तो इसके लिए आपको हम ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स दे ही रहे हैं, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी दे रहे हैं, तो उससे वो स्वेलिंग इज टेकन केयर ऑफ। बाकी आप लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर सकते हैं। यू कैन डू एक्सरसाइजेस सो दैट यू कैन ड्रेन दी स्वेलिंग्स। यू कैन वेयर अ बैंड, बट इफ इवन आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, सो प्लीज़ गेट इन टच विद योर डॉक्टर सो दैट ही कैन टेल you the best. For more such videos, you can subscribe our channel and please do comment below for any of your queries so that I can answer that back to you. Thank you.